हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में आज इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, या 1781, 1784 एक्ट, या फिर 1813। तो इसमें आपको सही आंसर देना है। तो चलिए आप पहला बता, आप आंसर जो भी आपको लगता हो सही दे चुके हो, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब इसमें 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी आ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1781 का। फिर 1784 का जो एक्ट था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी 1784 के एक्ट के द्वारा। और ये 1813 का जो एक्ट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिमाह की व्यवस्था की गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 1853 का, या 1813 का, या 1858 का? तो आपको जो सही लगे वो बताइए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था। तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया था और 1843 में इसे कानून बना के समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 1853 का हम चार्टर एक्ट देखें तो इसमें विधान परिषद की स्थापना की गई। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई, तो 1853। उसके बाद 1813 का जो चार्टर एक्ट को आपको हम बता चुके हैं कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विकास एवं विस्तार के लिए भारत को देने के लिए किया गया। और इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि यही आंसर भी है, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और चीन और चाय के साथ कंपनी का बनी रही, उसका एकाधिकार बना रहा। और आपका ऑप्शन डी जो है 1858 का जो एक्ट है, इसमें द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई, जो स्टार्ट हुआ था 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। इसी अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके खिलाफ जब ब्रिटिश कंपनी का काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद ये सीधा महारानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। 1861, 1858, या 1813, या 1853? तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861 का जो था, ये आपका वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान करता था। और 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858 का जो है, इसमें वही आपको पहले बता चुके कि द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई और
कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए। 1813 का आपको हम बता ही चुके हैं कि 1 लाख रुपए के लिए और चीन और चाय के साथ कंपनी का अधिकार बना रहा। 1853 जो है विधान परिषद की स्थापना की गई, जो इसका क्वेश्चन है 1853 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण किस समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया? तो इसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम या सामान्य मुस्लिम सिख या सामान्य मुस्लिम या सिख मुस्लिम सिख। तो आपको इसमें आंसर दीजिए। तो इसका जो सही क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामान्य मुस्लिम और सिख प्रांतों को आवंटित की सीटों को निर्धारित इन समुदाय सामान्य मुस्लिम सिख समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। 5, 8, 12, 15। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो इसमें जो सही क्वेश्चन ये आंसर होगा इसका 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, दुर्गाबाई। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ये लोग महिला सदस्य थे इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 22 दिसंबर 1946 या 24 जनवरी 1949। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और इसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947, ये भी इम्पोर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी पूछता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1949 और 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें 1949 है, 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया था? 1 बार, 2 बार, अब तक संशोधन नहीं किया गया, संविधान में उल्लेख नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1 बार होगा। केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे की बात की गई थी, तो उसमें 1 बार संशोधन किया गया है संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठी अनुसूची में कौन से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि इसमें कौन कौन सा राज्य है, तो ये राज्य आपको ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए, कौन कौन से राज्य होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची में इन राज्यों के जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये आपको हम बताए थे पहले भी, लेकिन उसमें 24 जनवरी 1949 दिया था, जो कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 24 जनवरी को उस दिन संविधान लागू किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी।
इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में उल्लिखित है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। भाग 9, भाग 10 या भाग 14 या भाग 16? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा भाग 14। अब भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 सड़क तक। 9 में नगर पालिकाएँ हैं। फिर 9 में जो आपका है वह सहकारी समितियां हैं। फिर भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग 14 में केंद्र के अधीन सेवाएं, राज्य संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस 14 में है। और 16 में आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है भाग 14 है, सी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। और बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट में कुछ और अच्छा क्वेश्चन और इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।